ये बोल रहा है आगे सर, चलो ठीक है। तो अभी क्या होगा, देखो इस तरह का मेल आपको दिखाई देगी, ऐसे सामने सीधा दिखाई देगा, राइट। अब ये इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर यहाँ पे सारे दिखाई दे रहे हैं, अब इसमें क्या करने का, आपको न्यू टॉपिक, न्यू मेल भेजना है ना, तो न्यू टॉपिक पे क्लिक करने का। यहाँ तक आ गया सबके समझ में? अब हैंड रेज करो। क्या पहले, सबसे पहले क्या टाइप करेंगे, group.google.com। पहले क्या टाइप करेंगे, group.google.com क्लिक करेंगे। उस पर कर दिए तो आपके ग्रुप खुलेगा, वो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड पूछेगा। तो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड कौन सा, जीमेल वाला लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपने डाल देने का। ओके, पहले groups.google.com टाइप करने का, उसके बाद में आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने का, कौन सा वाला, आपका जीमेल जो है वही। उसका आईडी पासवर्ड डाल दिए तो आपको स्क्रीन दिखाई देगा। वो स्क्रीन पे आपका माई माई ग्रुप्स दिखाई देंगे। माई ग्रुप्स पे क्लिक करोगे तो आपका जो सारे ग्रुप्स है वो दिखाई देंगे। उसके अंदर अपना रिजवान सर वाला ग्रुप है, उसको ओपन करने का। उसको ओपन करने के बाद ये सामने आपको दिखाई देगा। उसके बाद में क्या आएगा, मुझे अगर न्यू टॉपिक देखना है, अगर पहले न्यू टॉपिक बाद में देखता हूँ, पहले मुझे इसमें से जो अभी ऑलरेडी है उसको देखना है। तो ये सारे दिख रहे, देखो ये सारे है ना, फिजिकल क्वांटिटी, ये पुराने हैं, इतने साल के है ना अपने, ये मतीन है ना, देखो एक्सरसाइज मतीन ने भेजा हुआ है शायद, एक्सरसाइज 1.2 पिछले साल का 11 का एक्सरसाइज है। ये देखो नवेद ने भेजा हुआ है, ये पूरा एक्सरसाइज है, ये पूरा दिख रहा है उसको, पिछले लास्ट ईयर का एक्सरसाइज है। वेरी नाइसली नवेद, है ना, देखो। अरे नवेद ने भेज दिया ये साल का, कौन सा वाला ये, लास्ट ईयर का ही है क्या नवेद? ग्रुप में डाल दिया उसने, वेरी गुड। न्यू है, देखो उसने ग्रुप में डाल दिया है, नवेद ने ग्रुप में डाल दिया पूरा, वेरी नाइस। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा, नहीं मिलेगा बोलो, रेडी है। तो ये मतलब क्या हुआ, अभी देखो जो भी भेजेगा ना वो ये लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी, जो भी मेल मैसेज भेज रहा है वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप मेल चेक करने का एक्सरसाइज ये दिखा, इसके लिए मैंने बोला था क्या लिखो, ये देखो इसने अभी ये सब्जेक्ट है नवेद, आपके लिए बोल रहा हूँ, देखो सब्जेक्ट क्या लिखने का, मैथ्स 2 डेरिवेटिव एक्सरसाइज 1.2। तो ये सब्जेक्ट लाइन से समझ में आएगा, सब्जेक्ट लाइन से, सब्जेक्ट लाइन कैसे लिखने की, देखो सब्जेक्ट लाइन कैसे लिखने की, मैथ्स 2 नहीं, पहले सबसे पहले क्लास 12 है ना, उसके बाद में मैथ्स 2, उसके बाद में डेरिवेटिव। मतलब क्या हो गया, क्लास समझ में आया, सब्जेक्ट समझ में आया, क्योंकि फिजिक्स के भी डालेंगे हम, केमिस्ट्री के भी डालेंगे, बायोलॉजी के भी डालेंगे, 11th के भी डालेंगे, 12th के भी डालेंगे, तो कौन सा है समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आप क्लास लिखोगे, फिर सब्जेक्ट लिखोगे, फिर चैप्टर का नाम लिखोगे, और फिर एक्सरसाइज 1.2। देखो एक सिर्फ सब्जेक्ट के लाइन से मेरे को समझ में आ रहा है कि क्या है वो, उसमें क्या है। आप ऐसा करोगे, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मेल का जो सब्जेक्ट रहेगा, मेल सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा ना आपको, मैं बताता हूँ, वो भी बता देता हूँ। अभी क्या होगा, अभी आप देखने का हो गया, मैं आपको न्यू टॉपिक बोला, न्यू टॉपिक पे मैंने क्लिक किया। अब ये सब्जेक्ट है ना, या सब्जेक्ट पे मैं क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट मेरे को भेजना है, क्या भेजना है, देखो 12 मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैंने 12 का स्टूडेंट हूँ, 12 डाल दिया। उसके बाद में मुझे मैथ्स 2 का भेजना है, मैथ्स 2 का मैंने लिख दिया। उसके बाद में कौन सा भेजना है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का भेजना है, एक्सरसाइज 1.3 का, 1.3 का मेरे को क्वेश्चन नंबर 5 भेजना है। ऐसा सब्जेक्ट मैं देखूंगा तो किसको भी समझ में आएगा, दूसरा जो भी देखेगा उसको 2 मिनट में, और आपको भी बाद में 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये है, राइट। तो ये आ गया। उसके बाद में ये अटैच फाइल कर दिया, आपकी पीडीएफ फाइल अटैच हो जाएंगी, यहाँ पे लिख दिया आपने, हो गया, मेल सेंड कर दिया, यहाँ पे पोस्ट बोल दिया, यहाँ पे सेंड नहीं होता, पोस्ट होता है, पोस्ट पे क्लिक कर दिया, आपका मेल चला गया। तो 2 चीजें मैंने आपको समझाया, मैंने 2 चीजें बताई, गूगल ग्रुप का इस्तेमाल कैसा करने का, उसमें 2 चीजें, एक तो रीड कैसा करने का और दूसरा सेंड कैसा करने का। तो मुझे लगता है वो आराम से, अच्छा ये समझ में कब आएगा, जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे, इसको खुद प्रैक्टिस करोगे। तो मेरी आज रिक्वेस्ट है कि आज अभी मगरिब का ब्रेक जो होगा, मगरिब के ब्रेक के बाद अपन लेक्चर अभी डायरेक्ट 9 बजे लेंगे, बीच में 1 घंटे का ब्रेक ले लेंगे, 7 से 9 का डायरेक्ट 2 घंटे का ब्रेक लेंगे। हमारा 9 बजे क्लास होगा। 9 बजे क्यों होगा, आप ये गूगल ग्रुप की प्रैक्टिस करोगे, और जितने भी मेल अभी तक आपने मुझे भेजे थे वो सारे के सारे मेल ग्रुप में भेज दो, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मेल भी आ जाएंगे। सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट लाइन आप यही लिखो, दूसरी नहीं लिखनी, सब्जेक्ट लाइन समझ के लिखो। तो अगर 2 महीने बाद भी मुझे चेक करना है तो आप मुझे, मतलब आपको आपका प्रॉब्लम चेक करना है तो आपको आसानी से समझ में आएगा।
So this will be a digital notebooks for you. Forever it will be there for you. नेक्स्ट मई तक अपने को काम आएगी, बराबर ना? नेक्स्ट मई में अपने जेई की और नीट की एग्जाम होने वाली, सो नेक्स्ट मई तक अपने को ये काम आएगा और एक साथ कितना सारा समझ में आ जाएगा। तो आज सारा खजाना खुल गया है, आज बहुत सारी नई 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 चीजें है ना। डिजिटल का एक्सपर्ट आदमी आपके सामने बैठा है ना, कंप्यूटर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो उसका ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे इस्तेमाल कैसा करने का वो आपके सामने, राइट। सो एवरीथिंग इज देयर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और भी आपको अगर ये तो मेल ही है, आपको और कुछ डालना है, कलरफुल करना है, कुछ करना है, किसको और अच्छा बनाना है तो बना सकते हैं, है ना। यहाँ पे मेल में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मेल जो चाहिए लिख सकते हैं आप, है ना। यहाँ पे आपने ये लिख दिया और नहीं कि मुझे मैसेज देना है आपको कि भाई सर मुझे 1.5 1.3 का तीसरा और चौथा नहीं आया, या मैसेज डाल सकते हैं, तो मुझे मिल जाएगा वो मैसेज, सबको मिल जाएगा। तो दूसरा भी आपको हेल्प कर सकता है, एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। 15 बच्चे बहुत बड़ी बात है, 15 इंजीनियर्स है, आज 15 इंजीनियर की लाखों की बड़ी कंपनी बनती है। मेरे पास जो अभी ये ग्रुप में अभी 17-18 बच्चे हैं, 17-18 बच्चे मतलब एक लाखों की करोड़ों की कंपनी है। 17-18 एम्प्लॉइज इंजीनियर मतलब लाखों करोड़ों साल में कमाने वाली कंपनी है। छोटा मोटा ग्रुप मत समझो अपने आप को, है ना। और आपके साथ में अगर मैं हूं तो फिर तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। तो इंशाल्लाह करो, आप सिर्फ मेहनत करनी है। सी, गधा मेहनत करोगे आपको मजदूरी मिलेगी, और अगर स्मार्ट मेहनत करोगे आपको रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स मिलेंगे। सो थिंक ऑफ इट, हमको कैसी किस तरह से मेहनत करनी। सो नाउ आस्किंग क्वेश्चन, दो चीजों के जब सवाल पूछ रहा हूँ, पहला सवाल पूछ रहा हूँ, गूगल ग्रुप कैसा ओपन करते वो समझ में आया क्या? हैंड रेस करके मुझे बोलो, गूगल ग्रुप कैसा इस्तेमाल करते वो समझ में आया क्या? स्वालिया के समझ में आया, अनस के आया, हसन के आया, हुसैन के आया, रिजा के आया, नवेद ने तो कुछ भेजा है तो उसको प्रॉब्लम नहीं, तस्लीम के समझ में आया, राइट, ओके, अक्सा के समझ में आया, रिफा रिफा ने तो भेजा है तो उसको भी समझ में आया होगा। आयान, नए बच्चे खास करके आप बोलो, आयान आपके समझ में आया मेल कैसे भेजना है? ओके फाइन, पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल ये था कि भाई मेल कैसा भेजना है, ग्रुप में मेल कैसा भेजना है, आपके समझ में आया? और आज आप ट्राई करोगे और मुझे कम से कम सारे अभी तक के जितने एक्सरसाइज थे वो सारे आप भेज दोगे, फिजिक्स वाले भी और मैथ्स वाले भी, जितने होंगे उतने धीरे धीरे करके एक एक दो दो करके भी आप भेजोगे, पर सारे भेज दो, तो अपने को काम आएगा सारी चीजें, आपको भी फायदा होगा, मुझे तो कोई फायदा ही नहीं उसका, इंशाल्लाह देखते हैं। चलो दूसरी बात समझ में आई है, कैन यू रेज योर हैंड, हाउ टू सेंड मेल इन गूगल ग्रुप, समझ में आया क्या? हैंड रेज करके बोलो, हाउ टू सेंड मेल्स इन गूगल ग्रुप, हैंड रेज करके बोलो। अरे चले गए सब, कोई नहीं है, किसी को समझ में नहीं आया? रिपीट करना है क्या? अच्छा समझ में आया, मतीन के समझ में आया, अनस के समझ में आया, हसन के समझ में आया, हुसैन के समझ में आया, नवेद के समझ में आया, रिजा के समझ में आया, स्वालिया के समझ में आया, तस्लीम के समझ में आया, अक्सा के समझ में आया, नाजिया के समझ में आया, ठीक है। सो आयन, आई डोंट नो व्हाई, प्रोबेबली तस्लीम के समझ में आ गया, राइट, प्रोबेबली ही इज नॉट एबल टू raise his hands, right? I think he is on computer. Ayan is on computer. Ayan, is it true? You are on computer? हाँ, he is on computer, right? अब कंप्यूटर पे देख रहे हो ना? चैट करके बोलो आयन। अरे आपने प्रोजेक्टर लगा हुआ है क्या? कंप्यूटर को प्रोजेक्टर लगा के 15-20 बच्चे बिठा दिए क्या वहाँ पे? ऐसा लग रहा है मेरे को। आयन, मेरी आवाज आ रही है? फाइन, ठीक है, ओके फाइन। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आई जस्ट वेट फॉर सम टाइम। अभी ये मैं ये डिस्कार्ड कर देता हूँ, तो ये समझ में आ गया। अभी मैं रुक रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। दो ये होमवर्क आज आप करो। कौन सा होमवर्क दो करने? ये, इसको कंटिन्यू करेंगे आप, एक्सरसाइज 1.2 1.3 और गूगल का, और 9 बजे हम लोग वापस रिज्वाइन करेंगे। 9 बजे क्यों रिज्वाइन करेंगे? गूगल की प्रैक्टिस आप कर लो आराम से, नमाज भी पढ़ लो, मगरिब भी पढ़ लो, ईशा भी पढ़ लो। मगरिब ईशा पढ़ के 9 बजे 9 o'clock विल रिज्वाइन अगेन बैक टू दी। क्यों? आपको थोड़ा टाइम चाहिए और रिलैक्स मोड पे खाना वाना खाओ। सी, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग बर्डन, जबरदस्ती से पढ़ाई में मैं बिलीव नहीं करता। आई डोंट बिलीव इन दैट। मजा करके पढ़ाई करने का उसमें मजा भी आता है, और फटाफट याद चीजें समझ में भी आती है, अंडरस्टैंडिंग पावर टॉप पे रहता है ना। मजे में करेंगे तो, बर्डन में करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग पावर 0 लेवल पे रहता है। 1.3 के भी प्रॉब्लम्स कितने सॉल्व होते हैं, क्या होते हैं आप देखो, राइट। वो 4B वाला कंसेप्ट मेरा याद करो, चार बाबा, है ना, चार बाबा लोगों को याद रखते हैं। 4B वाला कंसेप्ट मेरा बोलने का नहीं है ना। उसमें आप पहला वाला तो खुद ही है, तो 90% वो आ रहा, बचा हुआ 10% में बचे हुए 3 है। तो आप ऐसा नहीं करने का कि नहीं आया कि तुरंत, किधर नहीं आया तुरंत गूगल को पूछो, नहीं, एफर्ट्स लेने के, ट्राई करने का,
एक बार, 2 बार, 3 बार ट्राई करने का, दिमाग को थोड़ा जोर डालने का। फिर भी नहीं आ रहा तो फिर आप अपने ग्रुप पे देखो, गूगल पे डायरेक्ट नहीं जाने का। और फिर तीसरा स्टेप मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ये बात। फिर तीसरे बार गूगल, क्योंकि गूगल में तो हर चीज मिल जाएगी, है ना, तो वहां देखो। फिर वहां से भी नहीं समझ में आया तो देन यू कैन। और एक बात, गूगल में अगर आपको कोई सवाल का जवाब नहीं आ रहा, सबको नहीं आ रहा, और गूगल पे अगर जवाब मिल गया, कट पेस्ट मारो और अपने ग्रुप पे डालो, हो गया। और कुछ अच्छे वीडियो मिल गए, अपने ग्रुप पे डालो। कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला, अपने ग्रुप पे डालो। कुछ और लिंक्स मिल रही है, क्वेश्चन मिल रहे हैं, एमसीक्यू मिल रहे हैं, नोटिस है नीट के बारे में, इसके बारे में, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डालो, गूगल ग्रुप पे भी डालो, डालो, इंटरेक्टिव बनाओ उसको। बट सिर्फ 12th और जेई एंड नीट और इसके से रिलेटेड स्टडीज से, इसके अलावा आप ग्रुप पे कुछ नहीं डालोगे। ईद मुबारक नहीं, सलाम वालेकुम नहीं, कुछ नहीं, कुछ राइट। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो, और गूगल ग्रुप का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। तो ये अपना यहाँ तक अपना हो गया है। अभी हमको मुझे लगता है इम्प्लिसिट फंक्शन तक हमारा हो गया है। पैरामीट्रिक फंक्शन और ये हम देखते हैं आज। अगर मैं आपको अगर लगता है कि हमको ये लेना है तो फिर ये इम्प्लिसिट फंक्शन हम लेंगे, पैरामीट्रिक फंक्शन हम लेंगे, पैरामीट्रिक भी लेंगे और अगला वाला भी लेंगे। पैरामीट्रिक के बाद में है हाँ, ये दो शायद 9 बजे हम लेंगे, देखते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, 1.4 एक्सरसाइज आपके लिए। पता नहीं लेना है नहीं लेना है, आप बोलो। आप अगर बोलोगे तो लूंगा, नहीं बोले तो सो आई विल स्टॉप इट हियर, राइट। अभी 2 मिनट में आसान होगी। कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन रेज योर हैंड। तो 2-3 मिनट है, कुछ है, अदरवाइज आई विल स्टॉप। कुछ है? इसमें देखो एम से नीट के क्वेश्चन पेपर पुराने सारे हैं, देखो इसमें डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये नीट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर विद आंसर कीज पूरे के पूरे हैं, है ना। व्हाट्सएप पे नहीं डाल सकते ये गूगल ग्रुप पे कब कितना भी सारा रहेगा। एनसीईआरटी के पूरे किताबें हैं, एनसीईआरटी की पूरी किताबें प्रीवियस हमने जो लोड करके रखा है प्रीवियस पिछले साल। उसके बाद में एग्जाम के फॉर्मेट भी है, एनसीईआरटी की किताबें हैं बहुत अच्छी। सेमीकंडक्टर के चैप्टर भी डाला था हमने, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इंटरनल, ये क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स का भी बहुत सारे डाले हैं इसमें। फिर विटामिन एंड मिनरल्स का भी डाला है मतीन ने शायद, राइट। तो ये सारी चीजें आप याद रखो। फिजिकल क्वांटिटी का 11th का ये भी है। तो बहुत सारी 11th के बच्चे भी मैं इसमें डाला हूँ। इसमें 40 बच्चे हो गया अभी। कितने 12 नहीं कितने मेंबर्स है, 20-18 मेंबर्स है इसमें। सारी 40-50 मेंबर्स होंगे सब मिलके। तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या, ठीक है। आप डालोगे इसमें, इफ यू कैन रेज योर हैंड, कैन यू डू इट बाय 9 o'clock समथिंग, ईच वन ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू। एक तो भी मेल भेजना है कम से कम, ईच वन ऑफ यू, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, वेल स्टॉप इट हियर, राइट। थैंक यू।